तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग का जो टॉपिक है बीकॉम सैम 4 में ऑनर्स का पेपर है ये अकाउंट्स, उससे रिलेटेड इंश्योरेंस क्लेम। पहले ये सैम 1 में हुआ करता था, जब से ये CSR सिस्टम आ गया तब से ये सैम 4 में चला है। तो इंश्योरेंस क्लेम यानी कोई भी इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ रहे हैं इसलिए कि अगर हम लोगों का कहीं आग लग जाता है, फैक्ट्री में, गोडाउन में आग लग जाता है, तो हम इंश्योरेंस क्लेम कैसे उठाएंगे, किस चीज को हम सबमिट करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि हमको इंश्योरेंस कितना मिलने वाला है या कितना मिलना चाहिए। इंश्योरेंस क्लेम 2 पार्ट में डिवाइड। पहला पार्ट है लॉस ऑफ स्टॉक और सेकेंड पार्ट है लॉस ऑफ प्रॉफिट। आज हम लोग बात करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक के तरफ। लॉस ऑफ स्टॉक के लिए ये सारा फॉर्मेट है, एक एक करके समझते हैं कि कब कौन सा चीज का यूज होगा फिर नहीं होगा। देखो जब आग लगता है तो आग तो डेट पूछ करके नहीं लगता है कि भाई हम आज लग जाए, तो बोले हाँ लग गया, बोला ठीक है लग गया। ऐसा तो होता नहीं है। होता क्या है कि आग लग जाता है, कभी भी लग जाता है। हो सकता है वो मिड ऑफ द ईयर लग जाए, हो सकता है 3 महीना ही कंपनी चला, एक फाइनेंशियल ईयर में 3 महीना चला आग लग गया, 4 महीना चला आग लग गया। तो जिस डेट में आग लगा उस डेट में मेरे पास कितना स्टॉक था, कितना स्टॉक जला, जब तक ये नहीं पता कर पाएंगे तब तक हम कहां से निकालेंगे इंश्योरेंस में? तो हम लोग उसको पता करते हैं। उसको पता किससे करते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट से। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब फुल ईयर के लिए बनता है तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन जब वो फुल ईयर से कम 8 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना के लिए बनता है तो उसको हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। उस 3 महीना के पीरियड में मेरा ओपनिंग स्टॉक जो रहा होगा लेंगे, उस 3 महीना के पीरियड में जो परचेज किए होंगे वो लेंगे, रिटर्न रहेगा लेस करेंगे, और भी कोई एडजस्टमेंट जो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ के आए हैं वो रहेगा, उसको एडजस्ट करेंगे। ट्रेडिंग में जो भी डायरेक्ट खर्चा रहेगा वो सारा लेंगे, सेल्स लेंगे उस पीरियड का, और जीपी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि मेरा टारगेट है यहाँ पे जीपी निकालना। मेरा टारगेट इसमें रहता है कि जिस डेट को मेरा आग लगा, सपोज दैट कि मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, 1/1/2022 से, और 31 मार्च को आग लग गया, 31 मार्च को क्या हुआ? आग लग गया। तो इस डेट के अकॉर्डिंग 1 जनवरी मेरा ओपनिंग है, तो उस डेट का जो स्टॉक है मेरा ओपनिंग है। लेकिन जिस डेट को आग लगा 31 मार्च को, उसी सेम ईयर में, उस डेट में मेरे पास स्टॉक कितना था? तो अगर इस डेट के अकॉर्डिंग देखें तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, वो क्लोजिंग डेट हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने का मेन मकसद होता है इसका कि जिस डेट में आग लगा उस डेट में क्लोजिंग स्टॉक कितना था, यानी कितना स्टॉक मेरा उस आग से इफेक्ट हुआ। क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। इसी स्टॉक को बोलते हैं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी जिस दिन आग लगा उस दिन मेरा स्टॉक कितना था, वो यही स्टॉक। इसीलिए इसमें जीपी पहले निकलेगा और ये बैलेंसिंग फिगर करके निकलेगा। आप क्वेश्चन राइज होता है कि सर जीपी रहेगा परसेंटेज तो ना, जीपी का परसेंट रहेगा तभी ना कैलकुलेट करेंगे। तो जीपी का परसेंट अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर जीपी का परसेंट नहीं दिया हुआ है तो ठीक इसके प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगा। जिस ईयर में आग लगा, जिस फाइनेंशियल ईयर में आग लगा है, उसके ठीक पीछे वाले प्रीवियस ईयर का या प्रीवियस ईयर्स का, यानी 1 ईयर का या 3-4 ईयर का इंफॉर्मेशन रहेगा। तो अगर 1 ईयर का इंफॉर्मेशन है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? नोट में चले जाएंगे और नोट में जाकर के ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। वहां से हम जीपी निकालेंगे और जीपी रेट निकालेंगे। जीपी बाई सेल इंटू 100 जो हम लोग रेशियो चैप्टर में पढ़ेंगे, उस फार्मूला का यूज करके हम लोग जीपी रेट निकालेंगे और वही जीपी रेट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सर आपने बोला ईयर्स भी इसमें ईयर्स कि बहुत सारा ईयर्स भी हो सकता है, 3 साल 4 साल बैकअप का इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में पीछे 3 साल या 4 साल जो भी ईयर का इंफॉर्मेशन रहेगा उसको लेकर के हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब अलग अलग नहीं बनाएंगे, एक ही ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। 3 साल का इंफॉर्मेशन है, 3 अमाउंट कॉलम बना देंगे। तीनों ईयर का जीपी निकालेंगे, तीनों ईयर का जीपी रेट निकालेंगे, जीपी बाई सेल इंटू 100 करके, और तीनों ईयर का जो जीपी रेट रहेगा उसका एवरेज निकालेंगे। तीनों ईयर का एवरेज निकालेंगे और तीनों ईयर का जीपी रेट प्लस करेंगे, डिवाइड मारेंगे 3 से, तो जीपी रेट का एवरेज निकल जाएगा। और वो जो एवरेज जीपी रेट रहेगा वो यहाँ अप्लाई करेंगे। जीपी बैठा दिए, क्लोजिंग स्टॉक मेरे सामने में आ गया। क्लियर है? अब आता है सेकंड फॉर्मेट। सेकंड फॉर्मेट होता है लॉस ऑफ स्टॉक का। इसमें हम लोग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लेंगे, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। उसमें से हम सैल्वेज को ले सकेंगे। सैल्वेज मींस आग जो लगा, आग लगने से कुछ स्टॉक बच गया, पूरी तरह बर्बाद में कुछ स्टॉक बच गया। तो जो बच गया उसको माइनस करना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं सैल्वेज स्टॉक। इसको 4 नाम से जानते हैं, सैल्वेज है ना, स्क्रैप, रेसिडुअल और ब्रेकअप। वेरी गुड, सैल्वेज, स्क्रैप, रेसिडुअल और ब्रेकअप। वो जो गुड्स रहेगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। एक फिगर हमारे सामने आएगा,
उस फिगर का नाम, इस पॉइंट का बच्चे समझिएगा, सुनिएगा, उस फिगर का नाम दो हो सकता है। दो हो सकता है मतलब दो होता है, कभी ये नाम और कभी ये नाम। कैसे आपका इस चीज को समझिए। क्लेम टू बी लॉक्ड, क्लेम टू बी लॉक्ड जब इसका नाम रहेगा, इसका मतलब जब क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, पॉलिसी वैल्यू नहीं रहेगा, इसका नाम हो जाएगा क्लेम टू बी लॉक्ड और ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा, इसके आगे नहीं चलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू है, क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू है और पॉलिसी वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से छोटा है, यानी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो है वो पॉलिसी वैल्यू से बड़ा है, तो बड़ा है तो एवरेज क्लॉजेस अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? और जब एवरेज क्लॉजेस अप्लाई होगा उस कंडीशन में इसका नाम लॉस ऑफ स्टॉक होगा। उस कंडीशन में इसका नाम क्या होगा? लॉस ऑफ स्टॉक होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? लॉस ऑफ स्टॉक जैसी नाम पड़ गया मतलब हमको एवरेज क्लॉजेस अप्लाई करना है, और एवरेज क्लॉजेस का फॉर्मूला होता है नेट क्लेम। एवरेज क्लॉजेस को हम लोग डिनोट करते हैं नेट क्लेम से। नेट क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक, यानी ये वाला, इनटू पॉलिसी वैल्यू जो आपके क्वेश्चन में रहेगा, डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इसको बोल सकते हैं। बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे, वो मेरा हो जाएगा क्लेम करने का अमाउंट, यानी हम इतना क्लेम कर सकते हैं। तो ये मेरा लॉस ऑफ स्टॉक का मेथड का फॉर्मेट है। क्लियर है आप लोगों को? जीपी रेट में कोई डाउट? इधर कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। कोई डाउट नहीं ना है? क्लियर है? तो चलिए फॉर्मेटिंग हुआ, इस फॉर्मेट के बेस पे ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सम्स के साथ।